हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए के जो लोग भी सीटेट दिसंबर में देने जा रहे हैं उनके लिए सोशल साइंस पेपर सेकंड जो होता है वो हमारा क्या होता है, हमारा सब्जेक्टिव होता है। तो जिन लोग बच्चों के पास जो हमारी साइंस होती है तो वो साइंस का देते हैं, ठीक है, 60 मार्क्स का। और जिनके पास अगर सोशल साइंस होती है तो वो क्या देते हैं, सोशल साइंस का एग्जाम देते हैं। तो हमारे जो होते हैं पेपर फर्स्ट में हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं और पेपर सेकंड में जो होते हैं हमारा सीटेट के तो 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या इससे पहले कि मैंने क्वेश्चंस काफ़ी करा चुकी हूँ, उसके बाद के क्वेश्चंस करा रही हूँ। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 119 है, कह रहा है कि औद्योगिकरण, ठीक है, औद्योगिकरण को पढ़ाने के लिए 4 अलग शिक्षिकाओं द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रीय उपागमों में से कौन सा सबसे उचित है। कह रहे हैं कि जो औद्योगिकरण है, जो इंडस्ट्रियल है, तो औद्योगिकरण जो है उसको पढ़ाते हैं, ठीक है। उसको पढ़ाने के लिए अलग अलग शिक्षक बैठे हैं। यहाँ पे कितने शिक्षक हैं, 4 शिक्षक हैं, 4 टीचर हैं, ठीक है। तो उनके द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित शिक्षा शास्त्री उपागम में से कौन सा सबसे उचित है। तो 4 टीचर हैं तो चारों ने अलग अलग तरीके से पढ़ा। तो कह रहे हैं कि कौन सा जो है सबसे उचित है। तो जो सबसे उचित है वो हमारा क्या है, यहाँ पर जो सबसे उचित है तो वह है हमारा कि शिक्षिका शिक्षा शास्त्र के बहु उपागमों से परिचित है, ठीक है। शिक्षिका जो है, टीचर क्या है, शिक्षा शास्त्र, जो हमारा शिक्षा शास्त्र के बहु उपागमों से परिचित है और क्षेत्र और वो अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिए नजदीकी क्षेत्र के उद्योग का भ्रमण कराने की योजना बनाती है, ठीक है। योजना क्या बनाती है, योजना बनाती है। समूह में मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करती है। और क्या करती है, जो समूह होते हैं, ग्रुप्स में क्या करती है, जो भी मुद्दे होते हैं उन पे क्या करती है, वाद विवाद करती है और उन पर चर्चा करती है। क्या करती है, मुद्दों पर चर्चा करती है और वाद विवाद करती है और बाद में क्या करती है, पूर्ण रूप से उपसंहार करते हुए निष्कर्ष निकालती है। तो ये क्या है, औद्योगिकरण को पढ़ाने के लिए क्या है, सबसे अच्छा उचित उपागम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120 है, कह रहे हैं कि नील खेती, जो नील खेती उसकी 2 प्रमुख प्रणालियां थी। तो नील खेती की जो प्रमुख 2 प्रणालियां थी वो क्या थी, हमारे नील खेती की जो प्रमुख प्रणालियां हैं वो हमारी क्या है, निज और रैयती। क्या है, निज और रैयती जो है वो क्या है, नील खेती की 2 प्रमुख प्रणालियां हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121 है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त सारांश के सार को सबसे बेहतर तरीके से संप्रेषित करता है। क्या करता है, जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शंस दे रखे हैं तो कह रहे हैं कि कौन सा उपरोक्त सारांश के सार को सबसे बेहतर तरीके से क्या करता है। देखिए इसमें इसमें भी हमारा क्या है, एक हमारा यहाँ पे दे रखा है, एक पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है। उसको पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो पैराग्राफ तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें एक पैराग्राफ दे रखा है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो पैराग्राफ क्या दे रखा है कि ये दे रखा है कि सामाजिक विज्ञान के बारे में ये आम धारणा है। क्या है, सामाजिक विज्ञान जो भी हमारा सोशल साइंस है तो उसके बारे में क्या है, एक आम धारणा है कि ये एक अनुपयोगी विषय है। ये एक कैसा विषय है, एक अनुपयोगी विषय है। इसके परिणाम स्वरूप निम्न स्वाभिमान कक्षा संपादन को प्रभावित करता है। इसकी विषय वस्तु को समझने में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में ही रुचि नहीं होती। कह रहे हैं कि जो सामाजिक विज्ञान है हमारा, जो एसएसटी सब्जेक्ट है, तो उसमें जो होता है ना तो टीचर रुचि लेता है और ना ही यहाँ पे हमारा क्या है, स्टूडेंट रुचि लेता है। तो ये एक पैराग्राफ मतलब दे रखा है। और क्या है, रुचि नहीं लेता है। विद्यालय चरणों के आरंभ से ही प्राय विद्यार्थियों को ये सुझाव दिया जाता है। जब विद्यालय जो भी स्टेप्स होती हैं उनको आरंभ करने से विद्यार्थियों को ये सुझाव दिया जाता है, ये सजेशन दिया जाता है कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। जो हमारी साइंस है तो वो क्या है, हमारे एसएसटी से क्या है, वो श्रेष्ठ है। यहाँ पे ये बताना कि जो साइंस है हमारी, जो विज्ञान है वो क्या है, हमारे सोशल साइंस से क्या है, श्रेष्ठ है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त सारांश के सार को सबसे बेहतर तरीके से संप्रेषित करता है। तो ऊपर क्या हमारा संप्रेषित करता है कि, तो इसमें ये इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा कि जिस तरह से विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो वो उन्हें सामाजिक विज्ञान को गंभीरता से लेने में उत्साही नहीं बनाता है। तो बच्चों को जो सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है टीचर के द्वारा, तो उसमें बच्चे जो होते हैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, क्योंकि उन्हें टीचर जो होते हैं वो अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाता है, जिससे वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 122 है, कह रहे हैं कि उपरोक्त सारांश, जो अभी हमने आपको पैराग्राफ सुनाया है, तो उपरोक्त सारांश में प्रयुक्त अनुपयोगी विषय, अब अनुपयोगी विषय कौन सा बताया था, हमारा सोशल साइंस बताया था। तो उपरोक्त
उपयुक्त उपरोक्त सारांश में प्रयुक्त अनुपयोगी विषय का संदर्भ क्या है? तो अनुपयोगी विषय का जो संदर्भ है वो हमारा क्या है? तो अनुपयोगी विषय का के संदर्भ क्या है? तो सामाजिक विज्ञान एक विषय है जो उसकी उपयोगिता के लिए नहीं सीखा जाता है। इन्होंने ये कह रहे हैं कि जो अनुपयोगी विषय का क्या शीर्षक है, क्या संदर्भ है? तो ये कह रहे हैं कि जो सामाजिक विज्ञान बच्चों को पढ़ाते हैं, जो एसएसटी पढ़ाते हैं, तो क्या है उसकी उपयोगिता के लिए नहीं, उसको जो है उसकी उपयोगिता के लिए नहीं सीखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 123 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आप कक्षा 8, तो आप क्या है यहाँ पे कक्षा 8 में विद्यार्थियों को विविधता में एकता पढ़ा रहे हैं। क्या हमारे बच्चे हैं, हम आप टीचर हैं, तो कौन से क्लास के टीचर हैं? क्लास मतलब टीचर हैं, ठीक है। आप किस पढ़ा रहे हैं? क्लास 8 को क्या पढ़ा रहे हैं? आप एसएसटी पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारा एक जो हमारा कंटेंट है विविधता में एकता पढ़ा रहे हैं। आप विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से अवधारणा समझने के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि को करेंगे? हम चाहते हैं कि जो अभी हमारा स्टूडेंट है, तो उसको जो है अच्छे से मतलब समझे, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको प्रभावी तरीके से क्या करें, उसको समझे। तो हम किस गतिविधि को करेंगे, कौन सी एक्टिविटी को करेंगे, तो यही बता रहे हैं इसमें। तो इसमें क्या है, ये हम बता रहे हैं कि हमारे देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों पर फीचर प्रस्तुत करना है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि विविधता में जो एकता पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों को हम ये समझाएंगे जो हमारे देश के नृत्य हैं, ठीक है, नृत्य के विभिन्न प्रकारों पर फीचर प्रस्तुत करना और उनमें निहित समानताओं तथा अंतरों का मूल्यांकन करना। कुछ उसमें समानताएं भी होती हैं और कुछ जो होती हैं असमानताएं होती हैं। तो इससे जो होता है विविधता में एकता को जब हम पढ़ाते हैं, तो इससे बच्चे अच्छे से समझ जाते हैं क्या है, होती है हमारी विविधता में एकता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 124 है। कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि एनसीईआरटी, ठीक है, जो हमारा एनसीईआरटी की सामाजिक और राजनैतिक जीवन पाठ्य पुस्तक का उपागम है। कह रहे हैं कि जो हमारी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, उसमें जो सामाजिक और राजनैतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का का उपागम है। तो क्या उपागम है हमारा? इसका जो उपागम है कि अवधारणाओं को, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययनों और कथाओं का प्रयोग करना। जो हमारी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, उसमें जो एसएसटी की बुक है, ठीक है, हिस्ट्री की बुक है, और दूसरा हमारा क्या, राजनैतिक जीवन, ठीक है। तो उसमें कह रहे हैं कि सिविक्स है, तो उसमें जो पाठ्य पुस्तक का उपागम है, तो पाठ्य पुस्तक जो है उसका जो उपागम है, तो वो क्या है, अब जो भी अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट है, उनको स्पष्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बच्चों को अवधारणाओं को, जो भी चैप्टर दे रखे हैं, उनको समझाने के लिए क्या करेंगे, केस अध्ययनों और कथाओं का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 125 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाला लाभ नहीं है? तो उच्च ज्वार के कारण होने वाला लाभ नहीं है। तो यहाँ पे हमारा निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हमें क्या है, निगेटिव बताना है। तो हमारा क्या है इसमें, पर्यटकों क्या लिखा है, पर्यटकों को लाने के द्वारा ये स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं। तो पर्यटकों को लाने के द्वारा ये क्या होते हैं, स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं। तो ये हमारा क्या है, उच्च ज्वार के कारण होने वाला लाभ नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 126 है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न, कह रहे हैं कि यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, हमारे जो है ये क्वेश्चंस दे, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस दे रखा है, कह रहे हैं कि इसमें सारे क्वेश्चंस देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न की बात हो रही है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक यानी कि तार्किक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करेगा, यानी कि जो भी उनका जो तार्किक है, तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि हमारा जो होता है कि आलोचनात्मक तार्किक चिंतन कौशल को कौन विकसित करेगा। तो इसमें जो एक क्वेश्चंस देखिए, 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो इसमें एक ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चों को क्या करेगा, बच्चों के आलोचनात्मक यानी कि तार्किक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करेगा। तो कौन सा हमारा इसमें जो है, हमारा आंसर है कि महिलाओं के कार्य पर दोगुना बोझ पर टिप्पणी कीजिए। जब हम कह बच्चों से बोलेंगे कि महिलाओं के जो महिलाएं कार्य करती हैं, उनके कार्य पर दोगुना बोझ पड़ रहा है, उस पर टिप्पणी लिखे। तो बच्चे क्या है, उसमें क्या करेंगे, अपने माइंड से थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे उसके बारे में, जिसका उनको तर्क करेंगे, जिससे उससे क्या होगा, उनका चिंतन कौशल का क्या होगा, विकास होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 127 है। देखिए, इसमें भी हमारा जो 127 क्वेश्चन है, इसका भी हमारा एक पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है, ऊपर पैराग्राफ दे रखा है जिसके ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैं क्वेश्चन इसलिए करा दे रही, हो सकता है कभी यही पैराग्राफ भी हमारा सेम आ सकता है, तो उसके लिए यही क्वेश्चन करा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, 127 है। कह रहे हैं कि रोष, यानी कि रोष को बोलते हैं नाराजगी, नाराजगी जो है हमारी
रोष नाराज़गी क्या है उचित है क्योंकि शिक्षिका की जो अभिवृत्ति है वो कैसी है सामाजिक सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक असमानताओं को जारी कायम रखती है। तो क्या करती है रोष नाराज़गी उचित है। तो रोज़ जो हमारी नाराज़गी क्या है वो उचित है क्योंकि शिक्षिका की जो अभिवृत्ति है वो क्या करती है सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक असमानताओं को जारी कायम रखती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राथमिक समाजीकरण है। तो प्राथमिक जो समाजीकरण है वो हमारा क्या है? तो प्राथमिक समाजीकरण जो है वो हमारा क्या है शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना जो है वो हमारा क्या करता है प्राथमिक समाजीकरण। यहाँ पे प्राथमिक समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन की बात हो रही है। तो प्राथमिक समाजीकरण है तो हमारा क्या है शुरुआती उम्र जब बच्चा छोटा होता है तो वो उम्र में कहाँ सीखता है सब चीज़ें अपने परिवार और मित्रों से सीखता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129 है। यहाँ पे क्या है 129 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान है जो हमारा एसएसटी है उसमें जो निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करता है। जब हम क्या करते हैं बच्चे को एसएसटी पढ़ाते हैं तो हम बच्चे का क्या करते हैं निदानात्मक परीक्षण करते हैं। तो निदानात्मक परीक्षण क्या होता है हमारा एक टेस्ट होता है जैसे कि हम जब किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारा क्या करता है निदान करने के लिए एक हमें टेस्ट लिख देता है कि आप ये टेस्ट करा लीजिए उसके बाद ही हम इसमें आपको मेडिसिन लिखेंगे। तो वो हमारी क्या करता है हमारी पहले पहचान कर लेता है कि हमें क्या बीमारी है क्या हमारे अंदर किस कारण से ये सब हो रहा है। तो वो एक टेस्ट करता है। इसी तरीके से ठीक बच्चों के साथ भी ऐसा होता है कि जो होता है निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। टीचर जो होता है बच्चे का निदानात्मक परीक्षण करता है उसके बाद जो होता है क्या करता है उसको उसका वैसे ही उपचार करता है। ठीक है अगर बच्चा जो है किसी चीज़ में कमज़ोर है ठीक है उसको दिखाई नहीं दे रहा है ठीक है कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है कि बच्चे को सही से दिखाई नहीं देता है लेकिन हम उसको मारते हैं पीटते हैं कुछ भी करते हैं। तो लेकिन क्या है अगर उसको दिखाई नहीं दे रहा तो हम क्या करेंगे बच्चे को उसको आगे बैठा लेंगे या फिर उसके पेरेंट्स से बोलेंगे कि आप इनके आई टेस्ट कराइए। तो इस तरीके से जो है ताकि उसकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो यही है निदानात्मक परीक्षण। तो कह रहे हैं कि जो सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा। तो वो निदानात्मक परीक्षण जो होता है क्या सहायता करता है सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। तो निदानात्मक परीक्षण के द्वारा हम ये देखते हैं कि बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है ऐसा क्या कारण। तो उनकी समस्या का हम क्या करते हैं उनकी कठिनाइयों की पहचान करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 है। कह रहे हैं कि खनन खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है। तो जो खनन है उसको खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है। तो ये क्या है जो खनन है उसको प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है। तो ये इसलिए कहा जाता है इसमें इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन शामिल है। तो इसमें क्या होते हैं जो हमारा खनन होता है उसको क्या कहता है प्राथमिक क्रियाकलाप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो होते हैं भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन शामिल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षित महिलाओं को स्कूल भेजने के बजाय उनके उदारवादी पिताओं तथा पतियों ने उन्हें स्कूल भेजने के बजाय घर पर ही पढ़ाया। कह रहे हैं कि जब 19वीं शताब्दी थी तो उस दौरान जो थे ज़्यादातर जो लोग थे ठीक है तो वो क्या करते थे शिक्षित महिलाओं को स्कूल भेजने के लिए भेजने के बजाय तो उन्होंने क्या किया जो शिक्षित महिलाओं को स्कूल भेजने के बजाय उनके उदारवादी पिताओं तथा पतियों ने जो था उनके पेरेंट्स ने या फिर उनके पिताजी ने या फिर उनके पतियों ने ठीक है तो हस्बैंड ने क्या किया था उन्हें स्कूल भेजने के बजाय घर पर पढ़ाया। क्यों। इससे क्या होता है लड़कियों को स्कूल पहुंचने के लिए सार्वजनिक स्थानों से तो क्यों मतलब उनको जो था घर पर पढ़ाया था वो इसलिए पढ़ाया था क्योंकि लड़कियों को जो था वो क्या था स्कूल पहुंचने के लिए सार्वजनिक स्थानों से गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती थी और उनकी सुरक्षा जो थी वो क्या थी एक चिंता थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या है 132 है जो हमारा एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2011 में पूछा गया था। तो करें कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है। तो जो यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जो है वो खनिज नहीं है। तो हमारा क्या है तो भोजन भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक जो है वो क्या है खनिज नहीं है। बाकी ये सब क्या है हमारे खनिज हैं। जो खनिज नहीं है वो क्या है हमारा भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक जो है वो क्या है हमारा खनिज नहीं है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सामाजिक विज्ञान अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो कौन सा हमारा हिस्सा नहीं होना चाहिए? तथ्यों का श्रुत लेख। क्या है? तथ्यों का श्रुत लेख जो है वो हमारा क्या है? अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये एक भाषा के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? जो तथ्यों का श्रुतलेख जो होता है वो क्या होता है? हमारा भाषा के लिए, भाषा शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सामाजिक विज्ञान है, जो हमारा एसएसटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कह रहे हैं कि जो एसएसटी सब्जेक्ट है उसके बारे में कौन सा कथन जो है वो हमारा गलत दे रखा है। तो इसमें जो है कह रहे हैं कि चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्य से संबंध है, इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। तो ये कथन क्या है? सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में हमारा क्या गया है? गलत कहा गया है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्य से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान मनुष्य से संबंधित है, इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। तो ये कथन क्या है? हमारा रॉन्ग है, गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135 है। कह रहे हैं कि जो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में जब हम बच्चों को सामाजिक विज्ञान का क्या करते हैं? टीचिंग कराते हैं। तो शिक्षण अधिगम जो भी हमारा टीचिंग मतलब सिखाना होता है, लर्निंग प्रोसेस होता है शिक्षण अधिगम में, तो भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञात है। कहने कि जो एसएसटी है उसमें जो होता है शिक्षण अधिगम में किस पे? भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञात है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त विचार को संप्रेषित नहीं करता है? तो कौन सा जो कथन है वो कहने के निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होता है वो क्या होता है? कौन सा कथन उपरोक्त विचार को संप्रेषित नहीं करता है? तो कौन सा कथन संप्रेषित नहीं करता? कि सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। तो ये क्या है? ये जो होता है उपरोक्त विचार को संप्रेषित नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136 है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्पष्ट करता है? कि कह रहे हैं कि जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, जिसमें हमारी कौन कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? तो एक हमारी जो होती दो तरीके की इसमें अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। तो कह रहे हैं कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को स्पष्ट करता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को जो स्पष्ट करता है वो हमारा क्या है? सामाजिक विज्ञान। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को जो स्पष्ट करता है वो हमारा करता है उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी, इसमें जो होते हैं दोनों तरीके के। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो होता है हमारा सार्वजनिक भी होता है और निजी भी होता है। तो उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में जो सार्वजनिक है, ठीक है, और निजी सेक्टर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो हमारी कौन सी अर्थव्यवस्था बन जाती है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था बन जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137 है। यहाँ पे करें कि कल्पना कीजिए, ठीक है, इमेजिन कीजिए यहाँ पे कि आप खाना बदोश समुदाय के सदस्य हैं। किसके? आप कल्पना कीजिए कि आप खाना बदोश समुदाय के एक सदस्य हैं जो हर 3 महीने के उपरांत अपना रहने का स्थान बदलती है। क्या करती है? जहाँ पर वो रहती हैं तो वो 3 महीने के बाद वो अपने जिस प्लेस पे रहते हैं उसको क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। तो ये आपके जीवन को किस प्रकार परिवर्तित करेगा? तो ये आपके जीवन को किस प्रकार परिवर्तित करेगा? तो इससे क्या होगा? तो ये प्रश्न जो होता है ये प्रश्न विद्यार्थी को इसमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझने के लिए नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने में सहायता करेगा। देखिए क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे एक कल्पना कीजिए कि आप क्या है? खाना बदोश समुदाय के सदस्य हैं, जो आप क्या करते हैं? जो हर 3 महीने के उपरांत जब जहाँ पर आप रह रहे हैं उसके बाद आप 3 महीने के बाद अपनी जगह को, प्लेस को चेंज कर देते हैं, ठीक है? तो चेंज को कर दें तो ये आपके जीवन को किस प्रकार परिवर्तित करेगा? तो क्या होता है, क्या हम करते हैं, जब हम दूसरी जगह पे जाते हैं, नई जगह पे, तो वहाँ पर भी हम अपने आप को नई परिस्थितियों में क्या करते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं। तो यही बता रहे हैं, तो ये क्या करता है? हमारा सहायता करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 है। कह रहे हैं कि कक्षा में जो क्लासरूम है, ठीक है, कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे? देखिए ये जो क्वेश्चन है वो हमारा पेडागोजी का है। तो कक्षा में कह रहे हैं कि जो लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हो, हम क्या है, कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं या फिर लैंगिक भूमिका के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, तो चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे? तो हम किस बात पर कह रहे हैं कि आप किस बात पर हमारा बल देंगे? तो हम बल देंगे समाज को व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है। जो समाज
समाज में जो फैली हुई है लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप से संबोधित करने की आवश्यकता होती है। जिससे क्या होती है, समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप से संबोधित करने की हमारी आवश्यकता होती है। तो ये हमारा क्या है, एक कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए इस पर हम बल देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 139 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक यानी कि तार्किक चिंतन को विकसित नहीं करेगा। तो ऐसा कौन सा प्रश्न होता है जिसपे बच्चों को सोचना नहीं पड़ता है, कौन से प्रश्न होते हैं तो किस बच्चों को कुछ भी सोचना नहीं पड़ता है। तो हमारे क्या होते हैं, बंद बंद अंत उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। जैसे आंसर क्या होता है, केवल एक होता है। कौन सा होता है, जिसका सिर्फ आंसर एक होता है। जैसे कि दिल्ली की राजधानी क्या है, तो इस तरीके से हमारे क्या है, तो जिसका आंसर सिर्फ एक होगा तो बच्चों को कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, सब हर जगह उसका आंसर क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही मिलेगा। तो ये एक हमारे जो होते हैं जिसमें बच्चों का क्या होता है, तार्किक चिंतन विकसित नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरीके का क्वेश्चन दे देते हैं कि हमारा जो होता है 5, देखिए ये यहाँ पे एक 5 है, तो 5 जो है वो किससे मिलकर बना है, तो हम क्या करते हैं 2 + 2 + 1 तो इजिकल टू क्या होता है, हमारा 5 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 2 + 3 ये भी हमारा क्या होता है, इजिकल टू 5 हो जाता है। तो ये हमारा जो होता है मुक्त अंतर उत्तर वाले प्रश्न होते हैं, जिनको एक ही तरीके से नहीं कई तरीकों से हल किया जाता है। लेकिन जो होते हैं जिसमें बच्चा इसमें तार्किक करता है, तर्क लगाता है, लेकिन जो होता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ आंसर एक ही होता है, तो वो हमारे जो होते हैं वो कौन से होते हैं, बंद उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 140 है। कह रहे हैं कि पृथ्वी अपने अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता। जो हमारा अपने ग्रह जो है पृथ्वी ग्रह के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता। पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोल नहीं है, तो क्या है, पृथ्वी का आकार जो है वो, तो कह रहे हैं कि जो हमारा जो है अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता है। ये पूर्णतः गोल है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो पूरी गोल नहीं है। तो ये क्या है, एक गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 141 है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है। ठीक है, देखिए हमारा जो भी जिस पे हम रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ हमारा क्या है, स्थल मंडल की कौन सी विशेषता नहीं है। तो जहाँ पे देखिए स्थल मंडल पे क्या होगा, हमारे आपको पौधे भी मिलेंगे, पानी भी मिलेगा, हवा मिलेगी, जहाँ पर हमारा जीवन संभव है। एक जगह पे क्या है, हमारा सिर्फ जल मंडल है, जल मंडल में सिर्फ जल ही जल है, जल मंडल है हमारा। ठीक है, और एक स्थल मंडल जहाँ पे स्थान है, एक जैव मंडल है। तो इस तरीके से हमारे मंडल दे रखे हैं। तो हमारा जो स्थल मंडल की विशेषता नहीं है। तो स्थल मंडल की जो हमारी क्या है विशेषता नहीं, कि पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है। तो ये एक रॉन्ग है, क्या है, पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है। तो ये क्या है, हमारा रॉन्ग है, जो स्थल मंडल की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 142 है। कह रहे हैं कि हालांकि भारत ने स्वतंत्र होने के बाद सार्वभौम वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया का चयन किया है। जब भारत जो था वो हमारा क्या होगा, स्वतंत्र होगा, उसके बाद जो था उसने क्या किया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया का चयन किया। कुछ मानदंडों के आधार पर कुछ प्रभु राष्ट्रों में से इसे रोक लिया गया, कुछ जगह जो था इसे रोक लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उन मानदंडों में से एक नहीं है। तो कौन सा हमारा उन मानदंडों में से कौन सा नहीं है, एक संपत्ति जो है वो उन मानदंडों में से नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 143 है। कह रहे हैं कि महासागर का जल तालाब महासागर का जो जल है वो क्या होता है, तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। जो कह रहे हैं कि जो महासागर का जल है वो क्या है, हमारा तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार जो होता है, हमारा महासागर का जो जल होता है वो गतिमान रहता है। ठीक है, मुंह पर करता रहता है, गति करता रहता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रवाह का निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या फिर गति नहीं है। तो कौन सा हमारा जल का प्रवाह या फिर गति नहीं है, कौन सा नहीं है, हमारा जल चक्र। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 144 है। कह रहे हैं कि मौखिक इतिहास, कह रहे हैं कि जो मौखिक इतिहास को लिखने के लिए मौखिक यानी कि ओरल तरीके से हम क्या इस हिस्ट्री को इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है। तो कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है, तो हमारा क्या है, एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है। तो ये क्या है, हमारी मौखिक इतिहास को लिखने के लिए एक स्रोत सामग्री नहीं है, ये एक मटेरियल नहीं है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 145 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 145 यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो हमारा कह रहे हैं कि बच्चों के साथ गतिविधियाँ केवल तभी प्रभावी होंगी जो बच्चों बच्चों के साथ जो होती हैं गतिविधियाँ, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कभी तभी प्रभावी होती हैं, यानी कि इफेक्टिव होती हैं जब जब क्या होता है हमारा, जब उसका विश्वास है कि जो गतिविधि आधारित उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों के को अवधारणा समझने में मदद करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 146 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि माध्यमिक विद्यालय, जो माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक अनुचित है? तो कह रहे हैं कि प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय में सामाजिक विज्ञान जो एसएसटी है विषय है उसको पढ़ाने के लिए संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक अनुचित है? तो कौन सा हमारा कथन जो है क्या है हमारा सर्वाधिक अनुचित है? सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए। जो सामाजिक विज्ञान है हमारा हिस्सा एसएसटी है वो क्या है पाठ्यचर्या का क्या होना चाहिए? हिस्सा होना चाहिए, ताकि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच हुए युद्धों के बारे में जान सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 147 है। कहने के स्वतंत्रता के तुरंत बाद, जब भारत जो था हमारा स्वतंत्र हुआ उसके तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन से किस समस्या का सामना नहीं किया गया? जब भारत जो था हमारा क्या था स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद जो था निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं किया गया? तो भारत और पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा, ये क्या इसका समस्या इस समस्या का सामना नहीं किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 148 है। कह रहे हैं कि नीचे दिए गए प्रश्न के अंत में आओ चर्चा करें। तो नीचे दिए गए एक प्रश्न दिया रखा है उसके बारे में क्या है और चर्चा करें शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है। आपके विचार में साधारण पुरुष तथा स्त्री अपने कार्यों का विवरण सामान्यता क्यों नहीं रखते हैं? कह रहे हैं कि आपके विचार में आपके थॉट में जो होते हैं जो साधारण पुरुष होते हैं, नॉर्मल पुरुष और स्त्री होते हैं, वो अपने कार्यों का विवरण सामान्यता क्यों नहीं रखते हैं? कोई भी उसके बारे में अपने कार्यों के बारे में क्यों नहीं लिखते हैं, क्यों विवरण उसका नहीं रखते हैं? तो इस प्रश्न को पूछने की सार्थकता क्या है? इस प्रश्न को जो पूछने की सार्थकता है वो हमारी क्या है कि ये अच्छा है कि चर्चा प्रारंभ की जाए और विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 149 है। लेखकों द्वारा कह रहे हैं कि जो हमारा है कह रहे हैं कि लेखकों द्वारा अभिव्यक्त एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के शीर्षक में कह रहे हैं कि जो लेखकों द्वारा अभिव्यक्त क्या है उन्होंने अभिव्यक्त किया है जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उनकी इतिहास की, उसमें एक क्या दे रखा है हमारे अतीत। तो पाठ्य पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कह रहे हैं कि जो हमारा कौन सा कथन हमारे अतीत के बारे में कौन सा कथन जो है वो क्या है सत्य मतलब कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में है, तो ये कथन जो है वो हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं कि 19वीं शताब्दी के दौरान ज़्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा में स्त्रियां बिगड़ जाएंगी। शिक्षा में जो है स्त्रियां हैं, शिक्षा से स्त्रियां जो हैं वो क्या होंगी, जो 19वीं शताब्दी थी उसके दौरान ज़्यादातर जो लोग थे वो क्या सोचते थे कि इस शिक्षा से क्या होंगी स्त्रियां जो हैं वो क्या होंगी बिगड़ जाएंगी। तो उपरोक्त वाक्य में बिगड़ जाना, जो बिगड़ जाना है शब्द का संदर्भगत अर्थ बताने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? तो कौन सा हमारा कथन दे रखा है इसमें? तो हमारा क्या है शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती है, ठीक है, बट जब कोई भी महिलाएं होती हैं शिक्षा का लेती हैं, ठीक है, शिक्षा को अचीव करती हैं, तो उससे क्या होता है उनके जो होते हैं उनके कारण उनको उसकी शक्ति मिलती है। तो यही कह रहे हैं कि 19वीं शताब्दी के दौरान ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अगर उन्हें शिक्षा दी जाएगी उससे क्या होंगी वो बिगड़ जाएंगे, और जिसके कारण शिक्षा से उन्हें क्या मिलती है शक्ति मिलती है, जिसके कारण वे अपने पारंपरिक जो भी उनकी भूमिकाओं से दूर हो जाती, जो भी उनकी जो मतलब घर की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उनसे क्या होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।